और मंच पर आकर गुरु गोयल भाई साहब का सम्मान करेंगे। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यश्च स केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का हे प्रभु देना हमको दान। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो। एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। अपनी समाज के समस्त पदाधिकारी वृंद, मंच पर मंत्री का दायित्व निभा रही बहन मनीषा जी, अत्यंत श्रद्धा की भाजन वंदनीय मातृशक्ति एवं आर्यभद्र पुरुषों, ईश्वर की महान कृपा है जिसमें बैठ कर के कुछ देर तक हम कुछ धार्मिक चिंतन, कुछ बौद्धिक चिंतन करते हैं और सुनते हैं। आर्य सज्जनों, यजुर्वेद की शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता की कांड शाखा का ईशोपनिषद के रूप में आपके यहाँ स्वाध्याय चल रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण उपनिषद है ये। इसके कुछ मंत्र बड़े गूढ़ अभिप्राय वाले हैं। वेद में दो तरह के मंत्र मिला करते हैं। कुछ मंत्र बड़े गूढ़ अभिप्राय हैं, कुछ मंत्र अल्प अभिप्राय होते हैं। अल्प अभिप्राय मंत्र का अर्थ करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन जो गूढ़ अभिप्राय मंत्र होते हैं उनके करने में उसमें धार्मिक चिंतन दिया होता है, कुछ दार्शनिक चिंतन दिया होता है। उस सब तरह से, सब दृष्टियों से जब तक हम उसको खोलेंगे नहीं तो केवल शब्दार्थ समझने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। शब्दार्थ तो हम पुस्तक से भी समझ सकते हैं। जिस पुस्तक में हम 1 महीने तक प्रयास करते हैं और प्रवचन यदि 1 घंटे का सुन लिया जाए तो उसका उतना ही लाभ मिलता है, क्योंकि प्रवचन तरह तरह की पुस्तकों से, केवल एक पुस्तक से नहीं होता। शास्त्रानुबंधी शास्त्र, एक व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो केवल एक पुस्तक पढ़ के नहीं बैठा हुआ। बुद्धि कैसे बढ़ेगी? देशाटनम पंडित मित्रता च वारांगना राजसभा प्रवेश अनेक शास्त्राणि विलोकितानि। ये जो अनेक शास्त्रों का विलोकन है, क्योंकि शास्त्रानुबंधी शास्त्रम, शास्त्र जो है दूसरे शास्त्र का अनुबंधी है।
एक शास्त्र अपने में पूर्ण नहीं है, उसको दूसरे शास्त्रों से पूर्ण करना पड़ता है। जब तक योग दर्शन पढ़ लिया, लेकिन जब तक दूसरे दर्शन नहीं पढ़ेंगे तब तक योग दर्शन अकेला समझ में नहीं आएगा। सज्जनों, आपके यहाँ प्रसंग चल रहा था, तेन त्यक्तेन भुंजीता, प्रथम मंत्र पर विचार चल रहा था। और प्रसंग ये था कि हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। जो संसार में हमें मिला है उसको हमें त्याग पूर्वक भोगना है, और जो ईश्वर के द्वारा छोड़ा गया, जो हमें बना करके दिया गया है, उसको भोगना है। ईश्वर ने जो हमारे लिए व्यवस्था की है, हमारे लिए मांस की व्यवस्था नहीं की, हमारे लिए ईश्वर ने जो व्यवस्था की है हमें उसी का भोग करना है। तीसरा, आसक्ति से रहित होकर के भोग करना है। हमें उस पदार्थ में आसक्त नहीं होना जिस पदार्थ का हम भोग कर रहे हैं। संस्कार पड़ जाता है, गुलाब जामुन खाई और उसका संस्कार पड़ जाता है। इस संसार के सुखों में, संसार में सुख है, ऐसा नहीं है कि संसार में सुख ना हो, लेकिन इन सारे के सारे सुखों में 4 प्रकार के दुख शामिल हैं। इसलिए सर्व दुखम विवेकिना, संसार में जो विवेकी व्यक्ति होते हैं, जो योगी पुरुष होते हैं, वो संसार के सुखों में दुख देखते हैं, इसलिए इनसे छूटते हैं। डॉक्टर धर्मवीर आया करते थे हमारे यहाँ। मैंने उनसे एक बार पूछा कि भाई, आप प्रोफेसर हो, 2.5 लाख रुपए आपकी तनख्वाह है, और सारी की सारी तनख्वाह में, इतना तनख्वाह होते हुए भी आपने अपना मकान नहीं बनाया। अजमेर में तो बहुत छोटी जगह है, छोटा जिला है, वहाँ तो इतना महंगाई नहीं है जितनी दिल्ली के अंदर है। कहने लगे कि यदि मैं मकान बनाने में फंस गया तो टोंटियाँ ही बदलता रहूँगा सारी उम्र, मूल से कट जाऊँगा, ईश्वर से कट जाऊँगा, ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकता, साधना नहीं कर सकता। मैंने उनसे पुनः प्रश्न किया कि महाराज, आपने जो है सारी जिंदगी लगा करके, परोपकारिणी सभा की बहुत छोटी सी बिल्डिंग थी, उसको इतना बृहद रूप दे दिया गया है कि अब वहाँ 1000 आदमी ठहर सकता है, इतना बड़ा बनाया है उन्होंने। तो मैंने कहा, इनकी टोंटियाँ कौन बदलता है? कहने लगे, इनकी टोंटियाँ व्यवस्था बदलती है। ये सारा का सारा सेटअप व्यवस्था के अंदर है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मैं तो इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ बस। सज्जनों, हमें मूल से जुड़ना है, और मूल से जुड़ना जब होगा जब हम ऋषिकृत ग्रंथ पढ़ेंगे, ऋषियों के अनुशीलन करेंगे, ऋषियों का अनुशीलन करेंगे। हम वैदिक जो दूसरे जो विद्वान हैं, उनके प्रवचन में, उनके लेखों में ज़्यादा सार नहीं होता, गागर में सागर नहीं होता उनके में, केवल और केवल ऋषिकृत ग्रंथों में ऐसा होता है। तो ये जिक्र चल रहा था कि हमें त्याग पूर्वक भोगना चाहिए, लेकिन न केवल परमात्मा के द्वारा त्याग पूर्वक, बल्कि संसार में जो चीज़ हमें त्यागी जाती है उनको भोगना चाहिए। जो व्यक्ति त्याग रहा है उसको भोगे। माँ भोजन दे रही है और माँ के हाथ से पहले ही हम छुड़ा लें तो व्यवहार बिगड़ जाएगा। आप दावतों में जाते हैं, वहाँ जो है परोसने के लिए लोग आते हैं, यदि वैसे ही उनके हाथ से छुड़ा लिया जाए तो व्यवहार बिगड़ जाएगा हमारा। बैंक में जाते हैं हम, बैंक में जब नोट गिन के दे रहा है, पैसा आपका ही है, वो तो कर्मचारी है वहाँ का, वो पैसा आपका ही है, लेकिन जब पहले ही उसे बगैर कि नहीं छुड़ा ले उससे हम, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि उसने त्यागा नहीं है। ये जीवन के पग पग पर है त्याग। तेन त्यक्तेन भुंजीता का जो अर्थ है, ये पग पग पर है, जीवन में कदम कदम पर है। जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक दूसरा छोड़ेगा नहीं, हम भोग नहीं कर सकते। तो इस बात पर दान की चर्चा चल रही थी। महर्षि दयानंद से पूछा गया कि आप दान देने के पक्ष में हैं कि नहीं? तो महर्षि दयानंद ने कहा कि दान देना चाहिए, लेकिन पात्र और कुपात्र को देख करके देना चाहिए। ये चर्चा चल रही थी। तो पात्र और कुपात्र की परिभाषा बताई 11वें समोल्लास को आप पढ़ें। पात्र कैसा है, कैसा पात्र होना चाहिए कि जो आपत्ति काल होने पर भी, यानी जो मांग करता है, जो मांगने वाला है, उसको आपत्ति काल है और देना भी चाहिए उसको।
लेकिन इसके बाद यदि दाता मना कर देता है तो झट से उसके घर से चला जाना, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना और न उसके प्रति कोई दुर्भावना रखना, ये कितना कितना ऊंचा आदर्श है। महर्षि दयानंद का लिखा हुआ आदर्श है। सारी की सारी उम्र भर महर्षि दयानंद ने इस आदर्श का पालन किया है। उनका जितना साहित्य और प्रवचन से प्रभाव पड़ा है, सज्जनों, उनके व्यवहार से ज्यादा फर्क पड़ा है लोगों को। जहां जहां प्रवचन हो जाता था, लोग कंठियों तातर के फेंक देते थे, लोग मूर्तियों को जमुना में गंगा में बहा देते थे। ये साधारण बात नहीं है। संसार के 65 देशों में आज समाज है। आज जरा सी विचारधारा जो चूहे की बात पैदा हुई और उस विचारधारा ने कितना लंबा रूप लिया है कि आज 65 देशों में आर्य समाज चलता है। 25-30 देश तो हमारे यहाँ आ चुके हैं। पिछले वाले जो हमारा जो सम्मेलन हुआ था, 25-30 देश आए थे हमारे यहाँ। तो सज्जनों, ये तेन त्यक तेन भुंजी था। हमें ऐसे पात्र को दान देना चाहिए। तो इसमें एक प्रश्न आया था कि भाई हमने ईश्वर से मांगा और ईश्वर ने हमें नहीं दिया, तो क्या पुनः पुनः हम ईश्वर से मांगे? क्या हम कुपात्र में तो नहीं चले जाएंगे? हम कुपात्र तो नहीं बन जाएंगे ईश्वर के लिए? ईश्वर के संबंध में ऐसा कैसे चलेगा? ईश्वर के संबंध में क्या नियम काम करेगा? सज्जनों, सारा का सारा साहित्य में, वेदांत दर्शन में और दूसरे दर्शनों में सारी वेदा मौजूद है। आपको पढ़ने की देर है। मोक्ष ग्रंथ है ये, मोक्ष की तरफ ले जाते हैं हमें ये। सज्जनों, ऐसा जो विधान है, परमात्मा का जो विधान है, वो दो तरह से हमें मिलता है। एक तो वो कृपा जो हमें सीधे सीधे मिलती है, उसके पीछे कोई कर्म नहीं होता हमारा। ईश्वर की ऐसी कृपा हमें भी मिलती है कि जिसके पीछे हमारा कोई कर्म नहीं होता। लेकिन एक दूसरी कृपा भी है जिसके पीछे हमारा कर्म होता है। परमात्मा दो तरह से हमारी मदद करता है। एक वो कृपा जिसके पीछे कर्म होता है और एक वो कृपा जो सीधे सीधे हमें मिला करती है। सज्जनों, कुछ लौकिक उदाहरणों से इस बात को समझेंगे। हम कुछ लौकिक उदाहरण देंगे, उस लौकिक उदाहरण को परमात्मा पर घटाते चलेंगे, तब हमारी समझ में बैठेगी कि भाई ये जो व्यवस्था है वो क्या व्यवस्था है। हम कभी कभी आश्रमों में जाते हैं। आश्रमों में जाकर के वहाँ एक व्यवस्थापक ये व्यवस्था देते हैं कि भाई जो कुछ आवश्यक चीज़ें हैं, साबुन, तेल, जो भी आपको चाहिए, वो आप भंडार से ले जाकर। आप भंडार में जाएं और भंडार से ले लें। तो सज्जनों, इस कथन का ये अर्थ नहीं कि वहाँ हर चीज़ हमें मिल जाएगी। कोई साधक आश्रम में जाकर के कहने लगे कि भाई जरा मुझे गुटखा दे दो, तो गुटखा नहीं मिलेगा। कोई कहे कि हमें बीड़ी और सिगरेट दे दो, तो बीड़ी और सिगरेट वहां नहीं मिलेगी। सज्जनों, ईश्वर के नियम अटल हैं, अटल सिद्धांत है ईश्वर के। जो कर्म हमारे कर्माशय में है ही नहीं, हम प्रार्थना दिनों रात किए जाएं तो वो प्रार्थना हमारी पूरी होने वाली नहीं। हमें ईश्वर की व्यवस्था को समझना पड़ेगा कि ईश्वर कैसे देता है, ईश्वर का देने का विधान क्या है, ईश्वर किन चीजों को देता है। कोई कहे कि ईश्वर हमारे यहाँ रोटी बना के खिला जाए, तो ईश्वर रोटी बना के नहीं खिलाए, उसका विधान दूसरा है। उसके अंदर वो व्यक्ति के अंदर बुद्धि पैदा करता है, अंदर ज्ञान का प्रकाश पैदा करता है। ईश्वर का देने का तरीका दूसरा है, लेकिन उसके पीछे हमारा कर्म होता है। हमने आश्रम में कुछ पैसा जमा किया हुआ है, उस पैसे के अंतर्गत मिलेगा हमें। जो पैसा हमने जमा किया हुआ है, उस हमने 1000 रुपये जमा किया हुआ है, तो हम 1000 रुपये तक की सुविधा हम ले सकते हैं वहाँ से। ऐसा नहीं होगा कि हम 1000 रुपये जमा करें और वो 5000 की सुविधा हमें दे दें, ऐसा नहीं होगा। ईश्वर के सिद्धांत भी अटल है। जब हमारा कर्माशय है ही नहीं, हमारे कर्म में वो व्यवस्था है ही नहीं, तो चाहे हम लाख प्रार्थना करते रहें, परमात्मा देने वाला नहीं। इसलिए ये कर्म का सिद्धांत काम करता है। यहाँ कर्म का सिद्धांत से हमें वस्तु प्राप्त होती है। कुछ नियम ऐसे भी हैं कि परमात्मा के द्वारा दी ही नहीं जाती, तो उसके लिए आप लाख प्रार्थना करते रहें, वो परमात्मा से मिलेगी नहीं।
लेकिन सज्जनों एक दूसरा नियम भी इसके साथ काम करता है। कुछ ऐसी कृपा भी परमात्मा की है कि जो परमात्मा की कृपा हमें कृपा स्वरूप मिलती है, उसके पीछे हमारा कोई कर्म नहीं होता। महर्षि दयानंद की गुहा है, महर्षि दयानंद का एक विचार है जिसने ऐसी सूक्ष्म तत्वों को पकड़ करके और इन उपनिषदों से जोड़ा, इन सिद्धांतों से जोड़ा और सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाया कि भाई ये ये दुनिया के लोगों, तुम ईश्वर की कैसे ध्यान कर रहे हो, इस ध्यान का रास्ता चेंज करो। उन्होंने विचार ही तो दिया है, उन्होंने विचारों में परिवर्तन किया है। आज सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके व्यक्ति के अंदर स्वतः विचार चेंज हो जाता है, उसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पुस्तक ऐसी है, वो पुस्तक सारे दर्शनों से भरी हुई है। 373 पुस्तकों का प्रमाण है उसके अंदर, बगैर प्रमाण के कोई बात नहीं कहते हो। तो सज्जनों, इस उदाहरण से, एक उदाहरण से समझेंगे कि जैसे माता अपने बच्चे को खाना दे रही है, घरों में व्यवस्था है कि बच्चों को माँ खाना देगी, और माँ खाना दे रही है, बच्चा खा रहा है। लेकिन ऐसा भी हो कि बच्चा जो है खाना तोड़ करके, रोटी को तोड़ करके खेलने लग जाए, रोटी का सदुपयोग न करे और फिर माँ से कहे माँ एक और रोटी दे दो। ऐसी अवस्था में माँ रोटी नहीं देगी। सज्जनों, जिन सुविधाओं को परमात्मा ने हमें कृपा स्वरूप दिया है, उसने हमें इंद्रियां दी, उसने हमें बुद्धि दी है, उसने मन दिया है, उसने साधारण रूप शरीर दिया है। यदि हम परमात्मा की कृपा चाहते हैं तो सज्जनों, पहले इनका दुरुपयोग बंद करना पड़ेगा। परमात्मा की दी हुई व्यवस्था का दुरुपयोग, इंद्रियों का दुरुपयोग, और हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें परमात्मा के नियमों को समझना पड़ेगा। इसलिए हमें ये जो व्यवस्था मिल रही है कि बच्चा जब खा नहीं रहा रोटी को, आज बहुत से ऐसे हमारी मांगे हैं, लेकिन हम पैसा मिला हुआ है, उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे और बार बार मांगते चले जा रहे हैं। उस अवस्था में परमात्मा देने वाला नहीं, वो सबसे बड़ा जानवान परमात्मा है। आज एक व्यक्ति 50 करोड़ मांग ले और 50 करोड़ दे भी दे परमात्मा, उसको क्या करेगा, क्या उपयोग करेगा? ईश जरो का बैठ के सबका मुजरा ले, और जैसी जाती चाकरी वैसे ही वापस दे। परमात्मा तो बड़ा जानवान है, उसको एक एक के अंदर बैठा हुआ है। कौन दुरुपयोग कर रहा है, कौन सदुपयोग कर रहा है, वो जानता है अच्छी तरह से। इसलिए परमात्मा की जो कृपा है वो हमें तब मिलेगी जब हम उसकी दी हुई चीज़ों का पहले सदुपयोग करेंगे, उसके धन का सदुपयोग करेंगे, उसकी बुद्धि का सदुपयोग करेंगे, उसके द्वारा दी गई इंद्रियों का हम सदुपयोग करेंगे, उसके द्वारा दिए गए शरीर का सदुपयोग करेंगे, तब जो है परमात्मा हमें कृपा देगा। सज्जनों, एक विधा और चलती है इसके साथ। परमात्मा की कृपा भी प्राप्त होती है, लेकिन परमात्मा की कृपा पुरुषार्थ पूर्वक प्राप्त होती है। महर्षि दयानंद ने ये कहा है कि हमें जो ईश्वर की कृपा मिलती है वो पुरुषार्थ पूर्वक मिलती है। जब तक पुरुषार्थ इसके साथ नहीं जुड़ा होगा तब तक कृपा मिलने वाली नहीं है। ये कैसा सूक्ष्म बिंदु था जो महर्षि ने संसार के आगे रखा है। पुरुषार्थ के बगैर कृपा नहीं मिलेगी। सज्जनों, हमें अपनी इंद्रियों से काम लेना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा। आज काम करने के लिए लोग, आज ऐसा एक समाज तैयार हो रहा है जो काम करना छोड़ गया। साधु अपने देश में 3.5 करोड़, और देश क्या कर सके इस भारत की हो। 3.5 करोड़ व्यक्ति, हट्ठा कट्टा व्यक्ति, और कर्म को छोड़ चुका है। कहते हैं कि हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। कैसा ध्यान कर रहे हैं भाई? कुछ भी मिलने वाला नहीं। पुरुषार्थ आप इसे इस तरह से समझें कि जैसे एक व्यक्ति, एक बोरी उठाने वाला व्यक्ति सड़क पर बोरी उठाने का प्रयास कर रहा है, तो रास्ते में चलते लोग कहते हैं ला भाई हम तेरा सहारा दे देते हैं, हम तेरी बोरी उठवा देते हैं। लेकिन सज्जनों, एक व्यक्ति अधिकारियों की वहां पीछे को हाथ करके बैठ जाए, खड़ा हो जाए और कहे कि इस बोरी को मेरे पीठ पर रख दो,
कोई उसकी मदद नहीं करेगा। पुरुषार्थ पहले जरूरी है, पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ दुआ मंजूर होती है अगर वो दिल से होती है, मगर मुश्किल तो यह है कि वो बड़ी मुश्किल से होती है। अपने अंदर वो जागृति पैदा करता है। इसलिए परमात्मा की यदि दया हमें प्राप्त करनी है तो सज्जनों हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ, महर्षि दयानंद ने कहा कि कृपा तो पुरुषार्थ से मिलती है। जब तक हमारा पुरुषार्थ उसके साथ नहीं जुड़ेगा तब तक हमें वो कृपा मिलने वाली नहीं है। इसलिए लेकिन ये कहते हैं कि परमात्मा से क्या हम रोज मांगे? सज्जनों, क्योंकि हम प्रतिदिन रोज कर्म करते हैं, रोज नए कर्म करते हैं, तो प्रत्येक कर्म के साथ हमें ये भावना जोड़नी पड़ेगी कि इस कर्म का फल हमें क्या चाहिए, हम इसके फल के रूप में क्या चाहते हैं। हम अपना स्वास्थ्य चाहते हैं, कि हम अपनी इंद्रियों को सही चाहते हैं, कि अपनी बुद्धि को ऊंचा उठाना चाहते हैं, कि हम धन चाहते हैं। हमें ये बताना पड़ेगा ईश्वर को। इसलिए प्रार्थना नित्य प्रति जरूरी है, तो परमात्मा से रोजाना मांगना जरूरी है, क्योंकि परमात्मा से प्राप्त करने के लिए हम रोजाना नए कर्म करते हैं। इन कर्मों का फल अलग अलग मिलता है, सबका फल कर्माशय में चला जाता है। और कर्म के अनुसार नियत विपाकी और अनियत विपाकी दो प्रकार के कर्म हैं। जब पूरे दिन हम कर्म करते रहते हैं तो जैसे ही क्रिया समाप्त हुई, कर्म कर्माशय में चला गया, तो रात को जो है इसका विश्लेषण होता है। जब हम सुप्तावस्था में होते हैं परमात्मा विश्लेषण करता है इसका, और वो विश्लेषण कैसा कि जो अनावश्यक है उनको डिलीट करता है वहां से। और आवश्यकों में दो कैटेगरी हैं, एक तो नियत विपाकी है और एक अनियत विपाकी है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल निश्चित रूप से मिलेगा, कुछ कर्म ऐसे हैं कि जो सामान्य कर्म हैं, उन कर्मों का फल चलते चलते मिलता भी जाता है, कभी कभी कष्ट भी मिल जाता है। ठोकर लग गई और कोई काम हो गया और कोई कष्ट आ गया जीवन में, थोड़ी देर के लिए आया निकल गया, तो ये अनियत विपाकी कर्म है। ये कभी कभी हमें फल देते रहते हैं, साथ साथ चलते रहते हैं हमारे। नियत विपाकी है कि हमारा जो जन्म है वो नियत विपाकी है। तो इस तरह से हमें जो है कर्म की व्यवस्था को समझना पड़ेगा, और पुरुषार्थ पूर्वक हमें समझना पड़ेगा कि ये जो है पुरुषार्थ हमें जो है जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ईश्वर की कृपा मिलने वाली नहीं। इसलिए हमें नित्य प्रति परमात्मा से मांगना चाहिए, नित्य प्रति हमें ध्यान करना चाहिए उसका, और नित्य प्रति हम परमात्मा से मांगेंगे तो पुरुषार्थ पूर्वक मांगेंगे तो वो जरूर पूरा करेगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो पूरा ना करे। लेकिन सज्जनों, यदि हम बगैर पुरुषार्थ के केवल बैठे बैठे ही मांगेंगे तो वो उस तरह से पूरा करने वाला नहीं है। परमात्मा का नियम, परमात्मा सबसे ज्ञानवान वस्तु है। परमात्मा कोई ऐसा नहीं है कि उसको बहकाया जा सके। हम संसार को बहका लेते हैं, संसार के आगे कुछ प्रयोग करते हैं और अंदर हमारे कुछ होता है। हम ऐसा तो कर देते हैं, लेकिन सज्जनों वो अंदर बैठ करके सारा कुछ बात करता है। somebody is watching our work, हमारा अंदर बैठ करके बात कर रहा है। इसलिए उससे हम कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। हमें परमात्मा का जो कृपा मिलनी है वो उसकी कृपा इसी से मिलनी है कि हमें जो है पुरुषार्थ करना चाहिए। इस मंत्र को आज मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, और तो सज्जनों वो फिर चालान कर देगा आपका। ये नित्य कर्म की श्रेणी में आता है। नित्य कर्म तो करने ही है हमें, जीवन को चलाने के लिए नित्य कर्म आवश्यक है। ऐसा नहीं हो सकता कि नित्य कर्म के बगैर हम रह सके, हमारा जिंदगी चल सके। लेकिन इसमें जो कर्म की चर्चा की गई है, जो मन, वाणी और शरीर से, महर्षि दयानंद की आर्योपदेश रत्नमाला पढ़ो। महर्षि दयानंद ने आर्योपदेश रत्नमाला लिखी है, उसमें 108 शब्दों की व्याख्या है, उसमें कर्म की भी व्याख्या है। महर्षि दयानंद लिखते हैं कि जो मन, बुद्धि और शरीर से चेष्टा विशेष करता है उसे कर्म कहते हैं। मन, बुद्धि और शरीर से जो चेष्टा विशेष करता है जीवात्मा, चेष्टा विशेष किस काम के लिए की जाती है? जिसका कोई प्रयोजन होता है, कोई लक्ष्य होता है जिसका। जो बिना लक्ष्य के जो कार्य किए जाते हैं सज्जनों, वो कर्म की श्रेणी में नहीं आते। जिनका लक्ष्य होता है, जिन कर्मों का कोई लक्ष्य होता है, जिनका कुछ संतान प्राप्ति लक्ष्य होता है, कुछ कर्मों का हमें धन प्राप्ति लक्ष्य होता है, कुछ कर्मों का हमें मकान प्राप्ति लक्ष्य होता है, हर एक कर्म का लक्ष्य, और कुछ कर्मों का हमें मोक्ष प्राप्ति लक्ष्य होता है।
तो जो कर्माशय में जाने वाले कर्म हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो कर्म है, जो किसी उद्देश्य को बना करके कर्म किया जाता है, वो कर्म उस श्रेणी में आता है। कर्म की श्रेणी में वो कर्म आता है। उन कर्मों की चर्चा यहाँ की जा रही है। कुर्वन्य भी है कर्माणी, इसलिए ऐ दुनिया के लोगों, तुम कर्म करते रहो। जीजी विषय, जीने की इच्छा करनी चाहिए। और कितनी इच्छा करनी चाहिए? शतम समा, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। आज किसी बुजुर्ग से पूछें, पार्क में घूमते हैं हम भी, कि साहब आप क्या करते हैं? वो लोग बस चल रही है गाड़ी, तो आप सर्विस से रिटायर हुए, कोई जीना चाहते हो? बोले जितने दिन चल जाए। अंदर से कोई इच्छा नहीं, अंदर से जीने की इच्छा नहीं, मौत का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सज्जनों, ऐसी जीने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी इच्छा हमने पैदा कर ली कि अब जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहा, बहुत पैसा कमा लिया, 4 लड़के हैं और चारों लड़कों के लिए मकान बना दिया, चारों लड़कों को सेट कर दिया, अब संसार में कुछ करने के लिए शेष नहीं रहा हमारा। यदि ये इच्छा अंदर बना ली आपने कि कुछ भी शेष नहीं रहा, तो वो संकेत हमारे मन पे जाता है, और वो मन जो है इंद्रियों पे भेजता है, जीवात्मा पे भेजता है। वो सारे के सारे संकेतों से सारी इंद्रियां शिथिल पड़ती हुई चली जाती हैं, और धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ चला जाता है, व्यक्ति खत्म हो जाता है। आप ये देखें कि जो व्यक्ति सर्विस में रहते हैं वो बड़े चुस्त दुरुस्त होते हैं, लेकिन जैसे ही रिटायर हुए 5 साल के अंदर पूरा का पूरा हिसाब किताब उनका देखो, चेहरा चेंज हो जाता है। कारण कर्म करना छोड़ दिया उन्होंने। वो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया, जो मिलेगा उससे खाएंगे बैठ के। सज्जनों, यदि ये विचार बनाया तो फिर जीने की इच्छा नहीं है। जीने की इच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जीने की भी इच्छा कर रहे हैं, चलते भी रहे, साधन पूरे हैं, पैसा पूरा है, बीमार हो जाते हैं तो इलाज करा लेंगे, लेकिन 100 वर्ष जीने की इच्छा नहीं कर रहे। जीने की इच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन 100 वर्ष जीने की इच्छा नहीं कर रहे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जीने की इच्छा कर रहे हैं और 100 वर्ष जीने की भी इच्छा कर रहे हैं, लेकिन कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा नहीं कर रहे। कर्म नहीं करते, जीवन में कर्म नहीं रहा उनके लिए। वो ये समझते हैं कि हमने सारा कुछ कर लिया, अब क्या करना है हमने? बच्चों को सेट कर दिया, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, अब तो हम जो पेंशन मिल रही है उसको बैठ के खाएंगे। सज्जनों, कर्माशय कम होता चला जाएगा, जो पुण्य कर्माशय है वो कम होता चला जाएगा। यदि हमने ये विचार समझ लिया तो शरीर भी क्षीण हो जाएगा, और हमारा जो पुण्य कर्माशय, जिस कर्माशय से हमें सुख मिल रहा है, वो भी क्षीण होता चला जाएगा धीरे धीरे। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना, हमें वो पुण्य कर्माशय बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा ये? यदि हम कर्म नहीं करेंगे और 100 वर्ष जीने की भी इच्छा करेंगे, पूरा आनंद भी लेंगे जिंदगी का, लेकिन कर्म नहीं करेंगे, तो सज्जनों फिर बगैर कर्म करे हमारे सारे के सारे पुण्य कर्माशय वो क्षीण होता चला जाएगा, हमारा शरीर क्षीण होता चला जाएगा। और वेद की सावलेकर जो थे ना, एक हिंदू संप्रदाय के वो हैं, बहुत बड़े सातवलेकर जी, वो बहुत बड़ी बात कहा करते थे। कहने लगे वेद में 100 वर्ष जीने की कला है, और यदि मैं 100 वर्ष नहीं जिया तो ये समझूंगा कि मैंने वेद की बात नहीं मानी, ईश्वर की बात नहीं मानी। ये कहा करते, उनके लेखों में मिलता है। तो सज्जनों, 100 वर्ष भी जिए हम, लेकिन 100 वर्ष जीने के लिए हमें 100 वर्ष कर्म करते हुए जीना है। और ऐसे कर्म, अब उसमें कुछ व्यवधान है। अब सारा का सारा सेटअप चेंज हो गया। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम था, फिर गृहस्थ में गए, फिर वानप्रस्थ में गए, फिर संन्यास में गए। ये आश्रम व्यवस्था हमारे यहाँ की हुई थी। लेकिन आज ब्रह्मचर्य से निकल करके गृहस्थ में फंस जाता है व्यक्ति, और फिर आगे जाने के चक्कर में नहीं, वहां से आगे जाने के चक्कर में नहीं है, वहीं रुक गया है। आज समाज को कहते हैं ना कि समाज बड़ा बिगड़ रहा है। मैंने कहा आपने सुधारा था क्या? अच्छा, जो चीज सुधारी नहीं उसे बिगड़ने की क्या चिंता है? बिगड़ने की चिंता तो उसे होती है
कि जो सुधारे। अब प्रश्न ये उठता है कि समाज को सुधारे कौन? क्या जो नई उम्र के जो बच्चे हैं वो सुधारेंगे समाज को, या जो गृहस्थ में फंसा हुआ व्यक्ति है वो सुधारेगा समाज को? आज वानप्रस्थ की अवस्था छोड़ दी हमने। जिस अवस्था को प्राप्त करके हमें अपने अनुभव को दूसरों को देना होता था, आज वो अनुभव देना बंद कर दिया हमने। आज सरापा नूर बन जाने से कब चलता है काम, खुद सरापा नूर बन जाने से कब चलता है काम। स्वयं विद्वान बन गए, स्वयं ज्ञानवान बन गए और स्वयं जो है अनुभवी बन गए, लेकिन उसको बांट नहीं रहे, उस अनुभव को बांट नहीं रहे। हमारे मंत्री जी कह रहे थे एक दिन कि भाई मैं गणित का अध्यापक रहा हूँ और जितने भी लोग हैं गणित के जो बच्चे हैं, जो जिन के बच्चे गणित में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आर्य समाज में आकर के निःशुल्क पढ़ाऊंगा। आप उनको व्यवस्था कर दें, समाज में आकर के वो निःशुल्क पढ़ाएंगे, ऐसे उन्होंने एक दिन कहा था। यहाँ ये है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब कपड़े रंगना नहीं है, अपने बुद्धि में फर्क डालना है। पहले हम जो कमाते थे वो गृहस्थ के लिए कमाते थे, लेकिन अब हम जो कमाएंगे वो समाज के लिए कमाएंगे। खाना खाएंगे घर का और गालियां खाएंगे बाहर। आज गालियां घर की खा रहा है, ये जाता नहीं, बैठा ही रहता है हमेशा, ये टलता नहीं यहां से बुड्ढा, और खाना बाहर के खाने के चक्कर में है। दिशा बदल दी लोगों ने, अब वो दिशा नहीं रही, और फिर कहते हैं कि समाज बिगड़ रहा है। कैसे सुधरेगा समाज? आप अपने अनुभव को अपने अंदर ही समेट के बैठे रहोगे तो समाज बनेगा नहीं। समाज को बनने के लिए अनुभव, और अनुभव क्या, ये अनुभव होता क्या चीज है? ये अनुभव क्या चीज है? सज्जनों, मैं 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ता था, तो जब पढ़ने के दौरान एक नए अध्यापक बिल्कुल नई उम्र के सिलेक्ट होकर के आए, और वो अध्यापक गणित पढ़ाया करते थे, लेकिन छोटी उम्र में इतना जज्बा था उनके अंदर पढ़ाने का, इतना बढ़िया पढ़ाया करते थे कि उनके सारे के सारे नियम आज तक हमारे दिल पर छपे हुए हैं, निकल नहीं सकते। लेकिन बदले में मारते बहुत थे, इतने डंडे लगाते थे कि उनकी क्लास में कोई चू नहीं कर सकता था, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती थी। मैं पढ़ने के बाद एमए तक गया, एमए और बीएड किया, और भी दर्शनों में पढ़ाई की मैंने। और जब पढ़ने के बाद जब दिल्ली में सर्विस में आया, तो 10 साल के बाद मेरी इच्छा हुई कि जो गुरुजी थे, जिनके नई उम्र के गुरु का इतना असर हमारे ऊपर पड़ा कि हम कर्तव्य परायणता में पीछे नहीं रहे, सारी उस सर्विस में अपने काम को पूरा करके जाते थे, तो ऐसे गुरु के लिए श्रद्धावृत होना जरूरी है। एक साल उड़ा के आऊँ। मैं गया तो गांव में ट्रांसफर तो होते नहीं, वहीं थे गुरु जी। जब मैं गया तो उसी स्कूल में मिले गुरु जी मुझे, और जब मिले तो मैं उनकी क्लास में गया, उनको मैंने शॉल उड़ाई, चरण स्पर्श किए, और उनका जो है आभार व्यक्त किया कि मेरी सर्विस लग गई है। तो मैंने उनकी क्लास में बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। परिवर्तन ये देखा कि जो पिन ड्रॉप साइलेंस जिनकी क्लास में रहती थी, आज सारा विद्यालय शांत है, लेकिन सबसे ज्यादा शोर उन्हीं की क्लास में है। मैंने कहा ये कैसे हो गया? जबकि हमारा अनुभव ये है कि ये चूनी करने देते थे क्लास में। सज्जनों, मैंने गुरुजी से, मेरे से रहा नहीं गया, मैं कहा गुरुजी, मैंने पूछ लिया गुरुजी से, गुरुजी जब हमें आप पढ़ाया करते थे तो इतना मारते थे आप, पिन ड्रॉप साइलेंस रहती थी आपके अंदर यहाँ क्लास में, लेकिन आज सबसे ज़्यादा शोर आपकी क्लास में हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया? ये परिवर्तन कैसे हुआ? सज्जनों, बहुत ही मार्मिक, हृदय को स्पर्श करने वाली बात उन्होंने कही। कहने लगे, ओम प्रकाश, उस समय हम पिता नहीं थे, हमें पता नहीं था बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसलिए बच्चों को मारते थे, हमें पता नहीं था। लेकिन अब हम पिता बन गए हैं, हम ये समझ गए हैं कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सज्जनों, बड़ी उम्र में, जिस छोटी उम्र में अपने बच्चों को हमने करने नहीं दिया जिस काम को, लेकिन जब वो दादा दादी बन जाता है
तो फिर पैसे देकर के अपने बच्चों से बच्चों को कर्म वो कराता है। जिस टॉफियों को अपने बच्चों को नहीं खाने दिया हमने, बुजुर्ग को खरीद करके पैसे ला करके अपने बच्चों के बच्चों को खिलाता है, पैसे दे करके उनके बच्चों को बिगाड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के साथ और वृद्ध का बड़ा अच्छा संपर्क हो जाता है। वो समझ जाता है कि उनकी उच्छृंखलता, कितनी भी उच्छृंखलता करें वो, लेकिन वो बर्दाश्त करने की सहन शक्ति आ जाती है। इसलिए समाज में हमें उतरना है तो समाज में इसी उम्र में उतर सकते हैं। इस उम्र में समाज में फायदा क्यों? कि समाज जब ज़्यादा उम्र का व्यक्ति हो जाता है तो कुछ व्यक्ति उससे भय खाते हैं, कुछ उससे शर्म करते हैं, कुछ उससे लज्जा करते हैं, कुछ। लेकिन ये जो प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं, ये जो है नई उम्र के व्यक्ति को नहीं उपलब्ध नहीं होती। नया व्यक्ति जो है समाज में उतरेगा तो वो समाज को सही दिशा नहीं दे सकता, गलत दिशा देगा। आज नई बच्चियां टीवी पे देखो भागवत की कथा पढ़ रही हैं, जो स्वयं अनुभव नहीं जिनको, ये अनुभव बहुत बड़ी चीज है। अनुभव से जब कोई उतरता है समाज में सज्जनों, वो जो है समाज को फायदा करता है। तो खुद सरापा नूर बन जाने से कब चलता है काम, बल्कि इस जुल्मत कला का नूर बरसाना भी है। आर्यो तुमको तड़पना है और तड़पाना भी है। महर्षि ने की है तुमको दोहरी खिदमतें सुपुर्द, चौंकना भी है तुम्हें, दुनिया को चौंकाना भी है। सिर्फ सुनना ही नहीं संदेश तुमको वेद का, बल्कि इस पैगाम को दुनिया में फैलाना भी। आज आर्य समाजी की बड़ी स्थिति बदल गई है। आज रसीद कटवाने में तो बड़े तेज हैं, रसीद कटवा करके आर्य समाजी बन गए। एक तो जनेऊ नहीं पहनना चाहता कोई आर्य समाजी। जो मुल्लाओं पे दिए हुए काले धागे हैं उसे पहनते हैं। क्या होगा इससे? इससे नजर उतरेगी, नजर नहीं लगेगी हमारी। और जो 3 धागे हैं उसे नहीं पहनना चाहता कोई। सज्जनों, एक होता है, आपने जानवरों को देखा होगा, कुछ जानवर होते हैं पालतू और कुछ जानवर होते हैं फालतू। फालतू जानवर कौन से होते हैं? जिनके गले में कुछ बंधा होता है। और फालतू जानवर कौन होते हैं? आज ईश्वर के फालतू जानवर बने हुए हैं। जनेऊ नहीं पहनते, जनेऊ का पहनना बंद कर दिया हमने। सज्जनों, कैसे हम, जो हमारे ऊपर ऋण था, 100 वर्ष जीने की कला जिसमें थी, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर सहजम प्रता, परमात्मा ने सहज रूप में दिया है हमें। आयुष्यमग्रम, आयु का बढ़ाने वाला है। हमें जब जनेऊ होगा तो हम दुष्कर्मों से बचेंगे और सत्कर्मों में उम्र बढ़ती है। उम्र तो सत्कर्मों से बढ़ती है। आज हम उस तरह से नहीं जी रहे। जनेऊ पहनना छोड़ दिया हमने और काला धागा पहनना शुरू कर दिया। जो मुल्ला काला धागा पहनाते हैं उसे पहन करके खुश है, लेकिन जनेऊ नहीं। हम फालतू जानवर बने हुए हैं ईश्वर के, पालतू नहीं। हमें पालतू जानवर बनना है, हमें ईश्वर का पालतू रहना है, हमें ईश्वर के सानिध्य में रहना है। जनेऊ होगा तो बहुत बड़ा संस्कार का असर पड़ता है। मैंने इस दिन संस्कार की परिभाषा आपको बताई थी कि गुणांतराधानम सतो गुणांतराधानम संस्कार। संस्कार कहते ही उसे हैं जो विद्यमान पदार्थ है, जो पदार्थ विद्यमान है उसके अंदर दूसरे दूसरे गुणों का आधान कर देना, दूसरे दूसरे गुणों को समाविष्ट कर देना, दूसरे दूसरे गुणों को रख देना, यही तो संस्कार है। हमने जो संस्कार पाले थे, जो बचपन की हमारी आदतें थी, हमने बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं किया। और परिवर्तन ना करके हम आर्य समाज की बात को सुनते, केवल सुनना तो रहा, लेकिन सज्जनों हमने आचरण में नहीं उतारा। इसलिए मैं ये अपने प्रवचन को यहीं विराम दूंगा। इस मंत्र की अगली बार व्याख्या रखूंगा और अगली बार अच्छी तरह से आप पढ़ करके और समझ करके आएँ इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शम।